हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एडुमॉन्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी और यू कैन से हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर सीपीए बीइंग अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल। सो रोहन, What interesting question, right? right? Absolutely. As a full-time, working professional, how do you manage a CPO knowledge? So Rohan, as you know कि हम एडुमॉन्ट में we cater to like 90-95% of working professional audience we cater in the market. Now, Working professionals prefer us for some right, reason. right. So, my first question to you is, when it comes to working professional, everybody is, into a 9 to 6 job. Mhm. So, how this work? Because, generally जब हम Google पे सर्च करते हैं ना, it's a 1 year program. So somebody say कि मैंने 9 months में complete करना है, कोई कह रहा है मेरे को 12 months में complete करना है. So how this duration work? क्या मैं कर सकता हूँ 12 महीने में? Is it actually a 1 year course कि मैं कर सकता हूँ? Valid question. So, your CPA duration is again a factor of how much time you put in on a daily basis and how consistently you put in time. Correct. ये दो चीजें मद्देनजर रखते हुए, if you're a working professional, you may have limited time. आपने कहा 9 to 6 की जॉब है, एक्चुअली ये नहीं है. People who work in FNA, they would sort of relate with this कि नौकरी 9 to 6 पार हो जाती है, पता भी नहीं चलता. और मतलब आजकल एवरेज तो 2 घंटा तो ट्रैवल टाइम ही है. मतलब वी लिव इन दिल्ली, सो करेक्ट इसका ट्रैवल टाइम ही हो जाता है गुड़गांव जाने के लिए. एग्जैक्टली, इट्स मोर देन दैट. बट विद दैट हैविंग टू मैनेज योर टाइम, उसके अंदर कैन यू डू इट इन 12 months? दैट इज योर क्वेश्चन. 2 घंटा रोज विद कंसिस्टेंसी 12 महीने में सीख भी जा सकती है, because the preparation process takes 12 months and you can clear your exams one after the other. It's not a problem. but अगर ये 2 hours आपने on and off करके लगा, कभी तो हमने ले लिए कभी नहीं लिए, राइट, तो उस केस में then the problem will be कि आपको 12 नहीं, आप probably 18 महीने लग जाएंगे, because every time you delay yourself by a day you get delayed by 2. The factor is such that time gap is such कि आपने खुद को एक दिन डिले तो कर दिया, पर आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली 2 दिन डिले हो गई, बिकॉज एक तो कुछ कुछ भूलने भी लगते हैं, we lose touch, and then also we start to delay ourselves with the gap of time. तो वो अच्छी चीज नहीं है, उसको अवॉइड करें तो 12 महीने में हो सकता है. इट इज पॉसिबल, आई वुड से. दिस इज पॉसिबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. यस, ओके. मैंने खुद भी किया है. So I'll come to that also. That is in my mind. Yes. But okay, adding to this, जनरली जब हम काउंसिल करते हैं, मैं या मेरी टीम काउंसिल करती है कैंडिडेट्स को, वो जनरली हमसे पूछते हैं कि कितना टाइम है, कि एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, या मैं एक टाइम में 2 सब्जेक्ट ले सकता हूँ. तो डेफिनेटली उस टाइम पे हम आंसर करते हैं. फिर वो बिकॉज उस प्रोसीजर में 1 महीना लग जाता है कि आज काउंसलिंग किया, विद इन 15 days 20 days पीपल टर्न आउट एंड गेट ऑन बोर्ड, और होने में 1 महीना लग जाता है ना. तो बाय द टाइम दे गेट इनटू अ बैच तो बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं. एंड देन वी हैव दैट फीचर कि वी डू अ गेम प्लान कॉल व्हिच यू टेक केयर स्पेसिफिकली. वो और कोई फैकल्टी नहीं करता, यू ओनली डू दैट. आई डोंट लेट एनीबॉडी गेम प्लान कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो हर महीने जब आप टच बेस कर रहे हो विद एवरी सिंगल कैंडिडेट, आई एम डेड श्योर कि वो ये आपसे क्वेश्चन पूछता होगा, सर मेरा ना बिजी सीजन चल रहा है, या मेरे घर में कुछ इशू है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा. आई कैन इजीली रिकॉल दैट वन स्टूडेंट वाज देयर, दैट स्टूडेंट यूज्ड टू गो सीसीडी. मतलब मैं आपका सेशन, हाँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम सेशन. सो हाउ यू हैंडल ऑल दोज क्वेरीज कि भैया ठीक है 2 घंटे निकाल लो, बट 2 घंटे कैसे? मतलब वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उसका इशू है, थोड़ा सा क्या इशू है, ये कह रहे हो? हाँ, मतलब वो कैसे मैनेज करे कि यार वर्किंग के साथ तो थोड़ा सा मैं टाइम टेबल दे देता हूं. हाँ, टाइम टेबल, करेक्ट, द एग्जैक्ट थिंग इज टाइम टेबल देता हूं. तो if you look at the CPA preparation structure, you would notice कि there are 4 subjects and each subject requires a separate amount of time depending on the subject length. If you're a working professional only able to give 2 hours daily, उस बेसिस पे बता रहा, उस बेसिस पर on this exact framework audit जो है that will also take 3 months. 1.5 महीना ऑडिट पढ़ने में जाएगा, 1.5 महीना उसको प्रिपेयर कर. नेक्स्ट अप इज द बिगर सब्जेक्ट्स फार एंड राइट व्हिच आर लेंथियर. वेटेज में कोई फर्क नहीं है, सब पेपर की एग्जैक्ट वेटेज सेम है, बट लेंथ थोड़ी सी फार की ज्यादा है. तो फार टेक्स अप 8 weeks जस्ट फॉर क्लासेस. तो 8 weeks जो है क्लासेस के लिए अगर लगेंगे तो उसका क्या मतलब है, 2 months इसमें लगेंगे, 2 months सेल्फ स्टडी में, तो 4 months फॉर फार. सेम इज विद रैग इज आल्सो बड़ा सब्जेक्ट, तो 4 months फॉर रैग. So if you put in only 2 hours daily with consistency, you will find कि आपकी जो टाइमलाइन है, मैं खींच के बता रहा हूँ, ये वीगन only 2 hours daily कर रहे हो तो
तो आपको कितनी देर लग गई? आपको लगी जी 3 महीने और 3 महीने, ये 2 सब्जेक्ट ऑडिट और बैक क्लियर करने के लिए 6 महीने, और फिर आपको लगे 8 महीने और फॉर फार एंड फॉर रेक, तो 8 जमा 6 14 हो गई। तो 14 मंथ्स की टाइमलाइन बन गई है। ये लूजली एक्सप्लेन्ड है एंड लूजली दिस हैज बीन एस्टिमेटेड। आई एम अज्यूमिंग इसमें कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होगा, पेपर पास करके 10 दिन फिर गायब हो जाओगे, फिर आओगे, सब अज्यूम करके चलो। मेरे पास जैसे स्टूडेंट आता है, you talk about the game plan call, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, गेम प्लान कॉल इज जस्ट अनदर नेम फॉर बीइंग एबल टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली सिंस आई एम योर प्राइमरी फैकल्टी। राइट, जो इतनी बड़ी फैंसी चीज नहीं है, इट्स जस्ट गेटिंग ऑन अ कॉल विद मी। करेक्ट, बट उसमें क्या होता है कि व्हेन वी कनेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम्स निकाल के वो देते हैं कि सर मेरे को ये इशू आ रहा है, क्योंकि वो वन ऑन वन एड्रेस हो रही है ना, दैट इज एड्रेसिंग वन ऑन वन। अब ऐसे ऐसे मुद्दे भी होते हैं, ऐसे मसले नहीं है कि जैसे माय वाइफ इज नॉट वेल, आई एम नॉट एबल टू टेक आउट टाइम दिस वीक, I have to tend to her. She's in the hospital or whatever. My parents are not doing so great. कुछ भी होता है, हेल्थ का इशू घर में, किसी को फाइनेंशियल इशू हो रहा है, मैं उस पर स्ट्रेस में आ रहा हूँ, व्हाटएवर, हजार होते हैं दुनिया में होने के लिए, सारी चीजें आपके साथ होती हैं। पॉइंट इज, अगर सीपीए करनी है, यू हैव टू बी अ बिट सेल्फिश। दुनिया से ना ये जो 2 घंटे हैं हमारे, ये लड़कर लेने पड़ते हैं। योर वाइफ इज नॉट वेल, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, यू आर इन द हॉस्पिटल विद हर, उनको दवाई देके जब सुला दो ना, तो शायद अपनी नींद का 1 घंटा वहां मार कर, 1 घंटा, 2 घंटे नहीं निकलेंगे आज, मैं समझता हूँ, 1 घंटा क्वेश्चंस करो। दैट इज सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन यू नीड टू वांट टू बिकम अ सीपीए। 2 तरीके के लोग हैं भाई जिनकी सीपीए होगी, 2 ही है भाई। एक वो जिसके पास लग्जरी है पढ़ने की, घर वालों ने सब कर रखा है, छत है, खाने को है, गाड़ी वाड़ी सब, दिक्कत नहीं है, कुछ कमाना नहीं, पढ़ने का, पढ़ेगा, The only job is to study. हो जाता है। दूसरी वो जनता होती है जिसको अपने हालात बदलने, जिन्हें अपने हालात बदलने, वो पढ़, उनके अंदर आग होती है समय निकालने की, 2 घंटा अलग करने की, उसको पढ़ने की, कंसिस्टेंसी इसकी, दैट इज द पॉइंट। करेक्ट। आओ, मैंने टाइमलाइन तो बताई नहीं, साथ में थोड़ा सा मैंने अपना ज्ञान भी दे दिया, बट पॉइंट इज दैट इज आल्सो नीडेड। राइट। सो रोहन, obviously वो timeline I think will help you guys to understand कि it is not only about 9 months and 12 months, it is also about कि आप दिन में कितने घंटे दे पा रहे हो, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा साथ में। इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंस्टीट्यूशन सेइंग कि मैंने 9 महीने 12 महीने में हम कोर्स करा रहे। होता आमतौर पे बहुत ये है कि जैसे कोई पढ़ाई करता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट यू टेक इट अ लिटिल स्लो एनीवे, करेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट व्हेन यू पास, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, योर कॉन्फिडेंस इज थ्रू द रूफ, राइट। यू टेक इट द थर्ड द फोर्थ सब्जेक्ट विद स्पीड देन। हां, इसलिए वो 14 महीने का एस्टिमेट मैंने दिया, तो इट इज पॉसिबल समबडी हु इज रियली इनटू इट एंड हैज क्लियर 2 एग्जाम्स विल फाइंड कि थोड़ा और जल्दी हो जाता है। 4 नहीं लगते मेरे को रैंक में, मुझे रैंक में 3 ही लगते हैं, मुझे फार में 3 ही महीने लगते हैं, तो 12 में कर जाता है। ये बात है। अगेन लाइक आई सेड यार, 2 चीजें लगती है, एक तो पढ़ाई करने की डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। करेक्ट। वो आपको रेगुलर 2 घंटे अगर हैं निकालने हैं तो फिर निकालने ही है, यू डू नॉट हैव अ चॉइस ओवर देयर। ठीक है रोहन, सो आई थिंक ये 2 घंटे का थंब रूल आपने भी फॉलो किया था। So what was your success mantra? Because when I easily recall one student has asked the question in the past webinar कि सर आप EY से हो, आपने अपनी CPA कब करी थी, कैसे करी थी? तो आपने उसको बोला कि मेरी I think within 9 months हो गई थी and you were working in EY at that moment. So what was that success mantra? So 9 months नहीं थे, it was 7 months. Okay. नहीं, but let me give you the real picture. ऐसे नहीं, साथ जीनियस नहीं, रुक जाओ। 7 months का पीरियड था फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम टू लास्ट, ये था। इट टुक मी 7 months टू क्लियर ऑल द 4 एग्जाम्स इन कंटिन्यूएशन, एक के बाद एक के बाद। पहला क्लियर हुआ, उसके बाकी 3 निकल गए। मेरा सिस्टम ये होता था मोहित, मेरे को ऑफिस में फोकस नहीं करते थे ज्यादा, Okay. because I was a very selfish employee. I was not an employee who is available at late hours. I would want to, मैं अगर गोची मार सकता होता था तो मैं मारता था। I would want to take out my 2 hours first. मैं जल्दी कट लूंगा ऑफिस से, मुझे घर जाना है, मुझे 2 घंटा पढ़ना। अब होता ये था, वी वर एन ऑडिट, ओके। अगर स्ट्रगल की बात करूं तो मैं बता देता हूँ, मैं तभी मैं स्टूडेंट से रिलेट कर पाता हूँ। आई वाज इन ऑडिट। ऑडिट में बिजी सीजन जो होता ना, उस समय स्लेव वाली लाइफ हो जाती है, घड़ी बड़ी समय वहाँ देखने का टाइम नहीं होता। आपको 12-12 1 बजे तक ऑफिस बैठने कई बार, 3 महीने के पीरियड में 10 बार तो बैठोगे आप, तो 12 बजे तक के आसपास लेट करोगे मतलब मिनिमम। तो बिजी सीजन भी काटना था। आई यूज्ड टू स्टे इन ईस्ट दिल्ली, तो प्लीज विहार
तो दूर भी बड़ा पड़ता था यार, Right. गुड़गांव से वहाँ इट इज More 1 than- hour 20 more मिनट than- ड्राइव। more than 1 hour. हाँ, मोर देन 1 hour, वो भी वन साइड। हाँ। तो 2 साइड तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और गाड़ी में मैं नहीं पढ़ पाता, मुझे मोशन सिकनेस होने लग जाती है अगर मैं स्क्रीन पे देखता रहूँ ना गाड़ी में। मतलब टैक्सी है, ईवाई टैक्सी प्रोवाइड करती थी, टैक्सी में जा रहे हैं तो मैं वो स्क्रीन देखते मैं नहीं पढ़ पाता, हाँ। वो भी प्रॉब्लम थी। Right. तो स्ट्रगल था मेरा, बट वही वो 2 आवर्स निकालने हैं ये पता था, क्योंकि मुझे शायद मैं दूसरी कैटेगरी के लोगों में था, मुझे अपने हालात बदलने, मुझे रुकना नहीं था जहां मैं था उस जगह, मुझे निकलना था, आगे बढ़ना। आई वुड टेक आउट माय 2 आवर्स सेल्फिशली, और कई बार नींद से काटे। अगर रात को 1 बजे वापस आया हूँ तो ठीक है, 1 बजे आ गया ना, 2 घंटे नहीं भी पढ़ पाऊंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, हाथ मुंह धो के खाना खा के डिनर करके अब बैठ रहा हूँ पढ़, और तब तक पढ़ूंगा जब तक या तो 1-2 घंटा पूरा नहीं हो जाता मेरा कोटा आज का, या फिर मेरी आंखें झुक नहीं जाती नींद से, मैं अपना काम करूँ। That is the point. ये इस तरीके की डेडिकेशन चाहिए अगर आपने कुछ भी करना है लाइफ में, सीपीए हो या कोई भी चीज हो, अपनी दुकान भी अगर चलानी हो आदमी को तो भी इस तरीके की डेडिकेशन लगती है। करेक्ट। तो आई होप व्यूवर्स आपको एक चीज तो इसमें क्लियर होगी सीपीए में ना मोटिवेशन के साथ साथ रूटीन भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन तो रोज आएगी और शाम तक शायद डाउन भी हो जाए, बिकॉज यू नो आप ऑफिस जाते हो, मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, यू एग्जॉस्ट, राइट, आप एग्जॉस्ट कर जाते हो। बट व्हेन इट कम्स टू योर यू नो रूटीन, अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे आपके निकालने के हैं तो निकालो उसको, फिर कर लो। सो देखो एक चीज और, निकालने के नहीं होते हर बार 2 घंटे। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे हमारे पास एक कैंडिडेट है, मैं नाम ना भी दूं अगर, तो भी जो पहचानते हो पहचान देंगे, शी इज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एट जेपी मॉर्गन, टॉप की थी, ऑल द बेस्ट, reach this, you know, designations. Right. She's doing her CPA along with it. She's recently cleared her regular. So I asked her, आप कब पढ़ रहे हो? So she used to tell me कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, 8 बजे से मेरे को तैयार होके घर का काम करके, she's also you know certain age, घर का काम भी करना खुद पड़ता है कुछ फिर मेरे को तैयार होकर ऑफिस निकलना होता है। 8 बजे से मैं बिजी हो जाती हूँ, उसको 6 बजे उठती हूँ, 6 से 8 में पढ़ती हूँ, 2 घंटा में निकाल के। ये डेडिकेशन चाहिए होती है, नींद के काटने पड़ते हैं। आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, मतलब आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम क्वाइट लिटरली अ नाइट पर्सन। आई प्रेफर लेटर इन द इवनिंग, मेरी एनर्जी एज द डे प्रोग्रेसेस इंक्रीजेस। चेकिंग इज नॉर्मल, बट मुझे पता है मेरे जैसे प्रॉब्लम इज विद मी। हां, मुझे पता है मेरे जैसे बहुत रात को ज्यादा एक्सप्रेशन एनर्जी होती है, तो आई प्रेफर दैट टाइम, और शांति होती है, काम होती है, आई वुड स्टडी देन। You have to sacrifice a little, यार, कुछ भी करने के लिए, स्पेशली सीपीए करनी है तो रूटीन 2 घंटा जैसा आपने कहा, सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंसी ऑफ दैट रूटीन इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स मेंटरशिप आल्सो हेल्प्स। ऑब्वियसली, मतलब अगर प्रॉब्लम है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर वो तो प्रॉब्लम 2x हो गई, सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू नो द गेम प्लान, राइट, यार कनेक्ट कर लो, बात कर लो, मेरे को अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी बताओगे ना, आई ट्राई सी इफ आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर यू दैट वर्क्स फॉर यू, राइट, तो आपका पढ़ाई का मामला फिट हो जाएगा कहीं। 2 घंटा नहीं निकलना तो 1 घंटा तो निकलेगा, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 30 तो करोगे, डेली टारगेट तो बनेगा, उस सिस्टम से चल। करेक्ट। So viewers, I think that has given you a very clear picture कि सीपीए 12 महीने में भी हो सकती है, 9 महीने में भी हो सकती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी रूटीन बनानी है, आपको अपना मोटिवेशन मेंटेन करना है। तो इवन दो देयर आर पीपल जो शायद एलिमॉन्ट के साथ एनरोल नहीं है एंड दे आर फेसिंग इश्यूज इन देयर यू नो टाइम टेबल वाला थिंग, they can also reach out to us. You can visit to Edumont classes, drop your number, drop your details, we'll get in touch with you, and in some cases if it is needed, you know, I'll help you to connect, or my team will help you to connect with even Rohan, where he you know he can help you on your areas. And then we have a upcoming webinar on coming Saturday 4:30. So the link you can find that link in the description. वहाँ पे जाके register कर सकते हो आप, and then we can meet in the webinar, और वहाँ पे तो फिर हम स्क्रैच से सारी चीजें कवर करते ही हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज है जो आप सर्च कर रहे हो गूगल पे बट आपको उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप कमेंट्स में वो टॉपिक डाल दो, we'll definitely cover that. Absolutely, put your questions in the comment, we'll be happy to respond. Right. We'll be happy to do a podcast on it, and on top of that, if you have anything that you want to discuss with us, do feel free to reach out to us for any guidance, any counseling. Right. But with that being said, please do like, share, subscribe, and even comment on our videos. Yeah. Thank you so much.